निर्विकारं निरामयं ध्यानहीनान् पश्यन्ति निजदेहे व्यवस्थितम्। देखिए परमानंद स्तोत्र है। 15वें श्लोक के आधार से स्वरूपानुभूति, आत्मख्याति, अनुभव की दशा, उसकी चर्चा हम आप लोगों ने यहाँ विगत सप्ताह में हम आप लोगों ने आद्योपांत की है। निर्विकल्प शुद्ध समाधि योग, शुद्धोपयोग जिसे कहते हैं, रत्नत्रय की परम विशुद्ध परम वीतराग परिणति, उस शुद्धात्म परिणति को आगम भाषा में और अध्यात्म भाषा में अलग अलग संज्ञाओं से, अलग अलग विशेषणों से जाना जाता है। वह एक अत्यंत रोमांचकारी, अत्यंत आनंदकारी और अतिशय गूढ़ गंभीर आध्यात्मिक परिवेश में उसकी व्याख्या समझना, उसका स्वरूप समझना, यह अपने आप में हम आप सभी मुमुक्षुओं के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उस क्रम में हम आप लोग यहाँ जो भी प्रकरण ले रहे हैं, उस प्रकरण के अंतर्गत परमानंद स्तोत्र के श्लोक नंबर 16 से लेकर के 19वें श्लोक तक 16 विशेषण हम आप लोगों ने देखे थे। वही परम ब्रह्म है, वही जिन पुंगव है, वही परम तत्व है, परम गुरु है, परम ज्योति, परम तप है, परम ध्यान है, वही परमात्मा है, सर्व कल्याणकारी है, सभी सुखों का भाजन है, शुद्ध चिद्रूप है, परम शिव है, परमानंद है, सभी सुखों का दाता है, दायक है, परम ज्ञान है और गुणों का सागर है। ये 16 विशेषण हम आप लोगों ने 16वें, 17वें, 18वें और 19वें इन 4 श्लोकों में हम आप लोगों ने बहुत विस्तार से, संक्षेप से उसका आनंद हम आप लोगों ने लिया। कल से हम आप लोगों ने 2 दिन के स्वाध्याय के क्रम में शुक्रवार और शनिवार, इन 2 दिनों के हिसाब से हम आप लोगों ने ये विषय तो वैसे पर्वादिराज 10 लक्षण पर्व में यदि लिया जाए तो पूरे 10-12 दिन तक बहुत आनंद के साथ, एक अलग ही अनुभूति के साथ इसका आनंद लिया जा सकता है। मतलब स्वाध्याय, चिंतन और मनन का यह अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है और अतीन्द्रिय आनंद की दशा, निर्विकल्प स्वरूप लीनता की दशा, अतीन्द्रिय अनुभूति की दशा, आत्म ख्याति का साक्षात्कार, मतलब नाना प्रकार के सातिशय विशेषणों के माध्यम से उस निर्विकल्प समाधि, उस निर्विकल्प दशा को हम आप लोग जान सकते हैं, उसे पहचान सकते हैं। कल आप लोगों ने देखा होगा परम ध्यान में, जिस परम ध्यान की बात 56 नंबर की गाथा में नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने की है, कोई चेष्टा मत करो,
कोई वचन प्रवृत्ति न करो, इसी प्रकार का चिंतन मतलब मानसिक भार, मनोविकल्प न करो। मनोविकल्प, वचन जाल और काय चेष्टा। मनोविकल्प, वचन जाल और काय चेष्टा, किसी भी प्रकार की मन वचन काया की किसी भी तरह की रंच मात्र भी परलक्षी प्रवृत्ति न करो। यहाँ तक कि स्वलक्षी भी मन वचन काया से संबंधित प्रवृत्ति न करो। बस जिस किसी प्रकार से स्थिरता को प्राप्त हो, माँ चिट्टः माँ चिंतः माँ जंपः माँ चिंतः किम किम विजेण होई थिरो अप्पा अपम्मिरो इणमेव परम हवे झाणम। यही परम ध्यान कहलाता है। परम अर्थात उत्कृष्ट। आज ध्यान दिया हो आप लोगों ने गुरुदेव श्री के प्रातः काल के प्रवचन में, गुरुदेव श्री ने एक बार बोला, एक छोटा सा वाक्य बोला था, पर्याय अपरम है, द्रव्य स्वभाव परम है। बहुत एकाग्रता से यदि सुना हो तो आपको ये बात याद आ सकती है। आज ही के सुबह के प्रवचन में गुरुदेव श्री ने ये बात कही थी। पर्याय मात्र अपरम है और द्रव्य स्वभाव त्रिकाल वह परम है। परम भाव जिसे कहते हैं, परम स्वभाव, ज्ञायक भाव। हाँ, समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? हाँ, चिंता मग्न तो नहीं है ना? चिंता मग्न होके बैठे हैं कि चिंतन मग्न होके बैठे हैं? मुंबई वाले, हाँ, सिर दर्द हो रहा है? क्या कहा मैंने? द्रव्य स्वभाव परम भाव है और पर्याय मात्र अपरम है। बहुत सुंदर बात है, बहुत गहरी बात गुरुदेव श्री ने आज सुबह के स्वाध्याय में बात कही थी। देखो, गुरुदेव श्री का हर छोटा से छोटा वाक्य भी बहुत ध्यान से हमें सुनना चाहिए। हा? वो निगोद वाले जीवों की बात आई ना सुबह आज, कि अनादिकाल से अनंत काल बीत गया, निगोदवास को जीव क्यों नहीं छोड़ता है? तो गोमट सार की गाथा गुरुदेव श्री को याद आ गई। हाँ, भाव कलंक सुपौरा। हाँ, ये वाली बात श्रोता भी तुरंत बोल जाते हैं और गुरुदेव श्री ने तुरंत उसका समर्थन भी किया। भाव कलंक सुपौरा निगोदवासं न मुंचन्ति। बहुत सुंदर गाथा है, गोमट सार में है। निगोदवासम न मुंचन्ति, निगोदवास को यह जीव अनादि काल से लेकिन छोड़ने का नाम नहीं लेता है। क्यों? भाव कलंक सुपौरा, भाव कलंक का और चढ़ता है। और चढ़ता है ऐसे मतलब समझ में आ रहे? और चढ़ता है मतलब बस भाव कलंक, राग द्वेष मोह, राग द्वेष मोह, बस। कभी फिर करेंगे, अभी मैं विषयांतर नहीं होना चाहता हूं, बहुत गहन चर्चा आगे बाकी है। भाव कलंक की इतनी प्रचुरता है, उस राग द्वेष मोह के परिणामों में से जीव बाहर ही नहीं निकलता है। काल अनंत निगोद मंझार, ये वाली स्थिति बनी रहती। काल अनंत निगोद मंझार। बहुत बहुत गहन चर्चा की तरफ हम आप लोगों का ध्यान आकर्षित होना चाहिए। हाँ, तो ऐसी परम ध्यान की, स्वरूप ध्यान की चर्चा, इस गाथा को तो बिल्कुल आप नमोकार मंत्र की तरह याद कर लीजिए। माँ चिट्ट मा जंप
मा चिन्तः किं बीजेन होइथिरो अप्पापमिरो इणमेव परम हवेझाणम्। इतनी सुंदर गाथा है। हाँ, आप 7-8 दिन तक इस गाथा को बोल भी लोगे ना तो भी गाथा याद हो जाएगी, इतनी सुंदर गाथा है। तो निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप तो वह निर्विकल्प परम ध्यान है। पर्यायों से, पर्यायवाची नामों से, अलग अलग अपेक्षाओं से उसे हम अलग अलग नामों से जान सकते हैं। तो कुल 68 नाम इसमें आए हुए हैं। वैसे 65 नामों की लंबी लिस्ट है, 65, लेकिन उससे पहले छोटे से पैराग्राफ में 3 विशेषण अलग से दिए हैं। हाँ, अब वो 3 विशेषण कौन कौन से थे? वह वही शुद्धात्मा का स्वरूप है, वही परमात्मा का स्वरूप है, और वही परमहंस स्वरूप है। हो गए 3। ये पहले, सबसे पहले 3 विशेषण दिए और फिर 65 नामों की लंबी लिस्ट प्रारंभ हो गई। जो 25 नाम हम आप लोग पढ़ गए हैं, कल देखे हैं, मैं शीघ्र यहाँ से 2 मिनट में ही उन 25 के 25 नामों को यहाँ पढ़ता हूँ। बराबर? क्यों सासू और पुत्र हो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं? हाँ, चलो पंडित जी फरीथी आजे रिपीट करे छे केम? આજે નહીં, હું સોમવારે કરવાનો છું। हाँ, ક્યાંક આડું અવળું લખાઈ ગયું હોય, हाँ, रही गયું હોય तो જોઈ લેવાનું। हाँ, देखिए 65 नाम, उनमें 25 नामों की लंबी लिस्ट। वही पर ब्रह्म स्वरूप है, वही परम विष्णु स्वरूप है, वही परम शिव स्वरूप है। एक काम करते हैं, आप लोगों ने लिस्ट तो बनाई है 25, हाँ, मराठी हिंदी में लिख के रखी होगी, गुजराती में लिख के रखी होगी। मैं चाहता हूं कसौटी आपकी भी हो जाए और कसौटी मेरी भी हो जाए। मैं संस्कृत में पढ़ूंगा और आप लोग अपने पास लिखी हुई भाषा में आप ढूंढना क्रमशः। चलो लेट्स गो, स्टार्ट। तदेव परब्रह्म स्वरूपम, तदेव परम विष्णु स्वरूपम, तदेव परम शिव स्वरूपम, तदेव परम बुद्ध स्वरूपम, तदेव परम निज स्वरूपम, तदेव, तदेव, तदेव का अर्थ क्या? वही, वही, तत्एव, वही, तदेव परम स्वात्मोपलब्धि लक्षणम सिद्ध स्वरूपम। ये बहुत सुंदर था। हाँ, परम स्वात्मोपलब्धि है लक्षण, सिद्ध स्वरूप ऐसा वह, ये विशेषण था। तदेव निरंजन स्वरूपम, तदेव निर्मल स्वरूपम। वाह, कितना सुंदर। तदेव निर्मल स्वरूपम, तदेव स्व संवेदन ज्ञानम, तदेव परम तत्व ज्ञानम, तदेव शुद्धात्म दर्शनम, तदेव परम अवस्था स्वरूपम। इसका आनंद लिया था हम आप लोगों ने। हाँ, अनुभूति की अवस्था ही परम अवस्था है, बाकी सब करुण दशा है, दयनीय दशा है। तदेव परमात्मनः दर्शनम, तदेव परमात्म ज्ञानम, तदेव परम अवस्था रूप परम आत्म स्पर्शनम, तदेव ध्येय भूत शुद्ध पारिणामिक भाव रूपम, तदेव ध्यान भावना स्वरूपम, तदेव शुद्ध चारित्रम, तदेव अंतस्तत्वम, वही अंतस्तत्व है। ऐसा है था, अंतरंग का तत्व है, ऐसा है था। तदेव परम तत्वम, परम मतलब उत्कृष्ट, तदेव शुद्धात्म द्रव्यम। देखो, वह परम ध्यान की दशा
वही शुद्धात्म द्रव्य है, ये कह रहे हैं। अब ध्यान गया हो, कल मैंने कहा था शुद्धात्म द्रव्य तो त्रिकाल है ना, वो तो त्रिकाल अस्तित्व वाला है ना। परम ध्यान की दशा तो क्षणिक है ना, शुद्धोपयोग की दशा तो उस दशा को ही यहाँ शुद्धात्म द्रव्य क्यों कहा? क्योंकि अलिंग ग्रहण के 20 नंबर के बोल में 20वां बोल वह अनुभूति रूप पर्याय मात्र आत्मा है। प्रत्यभिज्ञान का हेतुभूत जो द्रव्य सामान्य भी जिस अनुभूति की पर्याय को छू नहीं सकता है, ऐसा परिणमन रूप पर्याय अनुभूति मात्र आत्मा है। बोलो, पर्याय मात्र को आत्मा का। हाँ, जैसे अपन कहते हैं सारी लंका सोने की होवे, लेकिन पहनने के लिए एक अंगूठी भी नहीं होवे तो अपना सोना कितना? जितना पहना है उतना। क्या कहा? जितना पहन के रखा है वह अपना सोना, बाकी सब परिग्रह। समझ में आया? तो शुद्धात्म द्रव्य है सो तो है, लेकिन अनुभव में हो तो ही तो है ना। तो शुद्धात्म द्रव्य भी कहा उसे। तदेव परम ज्योति, वही परम ज्योति है। सैव शुद्धात्मानुभूति, देखो वही शुद्धात्मानुभूति है। एक तरफ शुद्धात्म द्रव्य भी कहा, दूसरी तरफ शुद्धात्मानुभूति भी कहा। सोचना आप, थोड़ा सा परस्पर विरोधी कथनों को चिंतन में लेना। सैव आत्म प्रतीति, वही आत्म प्रतीति है। और आगे क्या कहा? सएव आत्म संवित्ति, आत्म संवित्ति अर्थात आत्मा का साक्षात्कार है। हो गया? ये कितने हो गए? कल के हम आप लोगों ने जो पढ़े थे 25 के 25 विशेषण यहां मैंने पूरे किए। बराबर। अब आगे अपन लोग गिनना, उनकी लिस्ट बनाना, ये आप लोगों का काम। मैं तो मेरी मस्ती में आगे के सारे विशेषण पढ़ता हुआ चला जाऊंगा, अर्थ भी करेंगे बीच बीच में, लेकिन मूल में बाकी के जो 40 विशेषण हैं उन 40 विशेषणों का उच्चारण और यहाँ पठन यहां से मैं करता हूं। सएव स्वरूपोपलब्धि, वाह, वही निज आत्म स्वरूप की प्राप्ति। देखो, आत्म प्राप्ति इतना नहीं कहा, आत्म स्वरूप की प्राप्ति इतना नहीं कहा, निजात्म स्वरूप की प्राप्ति। देखो भाई, ये सब आचार्यों की मस्ती होती है। कहाँ विशेषण बनाएंगे, किस रूप से बनाएंगे, जिस किसी प्रकार से शुद्धोपयोग रूप परम ध्यान प्रसिद्ध हो, बस सामने वाले को समझ में आए, इसी अपेक्षा से यहाँ कहा गया है। तो ये हो गया, निज आत्म स्वरूप की प्राप्ति है। सएव नित्योपलब्धि, बहुत सुंदर है, वही नित्य पदार्थ की उपलब्धि है। संस्कृत में तो नित्योपलब्धि लिखा है, मतलब नित्य उपलब्धि है। वाह, बहुत सुंदर बात। क्योंकि शुद्धोपयोग रूप परम ध्यान में नित्य की ही तो उपलब्धि होती है ना। क्या कहा? नित्य की ही तो उपलब्धि होती है ना। हाँ, भले ही वह ध्यान की दशा अनित्य है, सुनना ध्यान से, वह ध्यान की दशा अनित्य है, लेकिन अनित्य के घर में प्राप्ति तो नित्य की है ना। आज सुबह के गुरुदेव श्री के प्रवचन में एक पॉइंट आया था, सुना हो तो ध्यान से। पर्याय विनाशिक है और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अविनाशी है, लेकिन अविनाशी आत्मा है ऐसा निर्णय कौन करता है? विनाशिक पर्याय ही करती है। बोलो, हाँ, गुरुदेव श्री ने तो ये बोला था कि पर्याय मात्र भिन्न है द्रव्य स्वभाव से। यह निर्णय भी कौन करती है? पर्याय स्वयं करती है कि पर्याय मात्र से भिन्न भगवान आत्मा है।
अरे नाचने का मन होवे ऐसा विषय है ये। समझाई छे? ठंडी तो नहीं लगती ने बहुत जाजी? हाँ, समझ में आ रही बात है? कितना सुंदर है। पर्याय मात्र से भिन्न है, ऐसा निर्णय भी पर्याय ही को ही तो करना है। हाँ, वही बात यहाँ कही। नित्योपलब्धि, नित्य उपलब्धि रूप है। आगे, सएव परम समाधि, वही परम समाधि है। बोलो, वही परम समाधि है। सएव परमानंद, वही परम आनंद है। श्रद्धाबेन ने शू लखवामां वांधो छे? वही परम आनंद है। एकाग्रताथी सांभळवानुं तो ज पकड़ाशे। वही परम आनंद है, वही नित्यानंद है। जो वही नित्य आनंद है, वही स्वभाव से उत्पन्न हुआ आनंद है। वाह! सएव नित्यानंद, सएव सहजानंद। एलिया, वही सहज आनंद है, मतलब वही स्वभाव से उत्पन्न हुआ। सहज शब्द का अर्थ किया, वही सहजानंद है, वही सदानंद है। सदानंद, सदानंद रूप है। आगे, सएव शुद्धात्म पदार्थ अध्ययन रूप। ये बहुत सुंदर है, मैंने बहुत सोचा इसके ऊपर। वही शुद्ध आत्म पदार्थ के पठन रूप स्वरूप का धारक है। देखो, अध्ययन शब्द का प्रयोग है इसमें। अध्ययन कहते हैं ना, अध्ययन, स्टडी। तो वही ध्यान है ना, आत्मा का ध्यान। स्वरूप के अध्ययन के अलावा और कुछ वहां है ही नहीं। क्या कहा? अब हम आप लोगों ने अध्ययन को बहुत छोटा सा काम बना लिया है। लिखना, पढ़ना, इसका नाम अध्ययन, स्टडी नहीं। अध्ययन मतलब यहाँ शुद्धोपयोग। अध्ययन मतलब यहाँ निर्विकल्प ध्यान। अध्ययन मतलब यहाँ शुद्धात्मा का दर्शन। समझाई छे? यहाँ अध्यात्म की बातें चल रही। हाँ, तो लिखा है इसमें, वही शुद्ध आत्म पदार्थ के पठन रूप स्वरूप का धारक। शास्त्र के पठन की बात नहीं, ग्रंथ पठन की बात नहीं, यहाँ तो आत्मा के पठन की बात। हो गया? अब आगे चलो। वही परम स्वाध्याय है। बोलो, अब अपन लोग शास्त्र स्वाध्याय ही परम स्वाध्याय है, स्वाध्याय ही परम तप है, ऐसा बोला करते हैं। लेकिन यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं? वह शुद्धोपयोग ही परम स्वाध्याय है। इसका अर्थ क्या हुआ? मात्र सुन लेना वह स्वाध्याय नहीं है, मात्र पढ़ लेना वह स्वाध्याय नहीं है। निर्विकल्प स्वरूप की अनुभूति की दशा, उसका नाम परम स्वाध्याय है। अमे तो 2 कलाक स्वाध्याय करिए, अमे तो 4 कलाक स्वाध्याय करिए, अमे तो गुरुदेवश्री ने 8 कलाक सांभळीए, हमारे तो स्वाध्याय सिवाय बीजू काई नहीं होय। लेकिन वो सब स्वाध्याय नहीं है। निर्विकल्प शुद्धोपयोग की दशा, उसका नाम परम स्वाध्याय। संभळाय छे? अंदर में से हिल जाना चाहिए। मुंबई वाला, हाँ, श्वसुर श्री, समझाई छे? क्या कहा? परम स्वाध्याय, शुद्धोपयोग की निर्विकल्प अवस्था का होना, उसका नाम परम स्वाध्याय। हो। तो सवारे अने सांजे 2-2, 3-3, 4-4 कलाक वांचनारा स्वाध्याय नहीं करता। ये स्वाध्याय नहीं करता, ये स्वाध्यायना विकल्पो करे छे। ये स्वाध्यायना विकल्प से ना शास्त्र वांचवाना विकल्प। यहाँ तो निर्विकल्प शुद्धोपयोग की बात है। निर्विकल्प शुद्धोपयोग की दशा वह परम स्वाध्याय है। हाँ, रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के दर्शन पाए, ऐसा परम स्वाध्याय है। स्वाध्याय परम तप, ये है वो, वही परम स्वाध्याय है। याद रखना, सारे 65 + 3 68 भूल जाना।
लेकिन परम स्वाध्याय को, परम शुद्धोपयोग को परम स्वाध्याय कहा गया है। आजे मानो, काले मानो, अनंत काल पछी मानो, पण मानवू तो आज पड़से। वही निश्चय मोक्ष का उपाय है। नेक्स्ट, वही निश्चय मोक्ष का उपाय है। परमार्थ मोक्ष का उपाय वही है। और आगे देखो, वही एकाग्र चिंताओं का निरोध है। ये तो सुना ही आप लोगों ने, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। एकाग्र होना और चिंताओं का निरोध होना, वही यह है। हाँ, एकाग्र चिंताओं का निरोध है, वही परम ध्यान है, कहने का मतलब। आगे, वही परम ज्ञान है। देखो, वही परम ज्ञान है, वही शुद्धोपयोग है। वाह, अरे समझाए छे। वह स्वरूप की अनुभूति की दशा वही शुद्धोपयोग है। बोलो, अब पंचम काल में दुनिया भर में लड़ाई होती है। गुरुदेव श्री के काल से शुद्धोपयोग तो 7वें से होता है, उसके नीचे शुद्धोपयोग होता ही नहीं है। अरे चौथे गुणस्थान में जब स्वरूप का स्पर्श हो गया, स्वरूप का अनुभव हो गया, तो शुद्धोपयोग की कणिका वहां जग गई, वह जग गई वहां। मैंने एक बार उदाहरण आप लोगों को दिया था, बस 1 मिनट में मैं उस उदाहरण को देता हूं, बहुत गंभीरता से, आप लोग भी गंभीरता से सुनना। लड़की देखने गए, बराबर। अब वो लड़की चाय लेके आई, दूध लेके आई, हाँ, नेस कैफे कॉफी लेके आई, बराबर। और और उसकी चाल ढाल, बोलने का व्यवहार सब देख करके मूर्तिया बोलते हैं ना गुजराती में, मूर्तिया, हाँ, वर वर राजा, उसने भी पसंद किया, उसके माँ बाप ने भी पसंद किया। तो माँ बाप ने पूछा लड़के से, अच्छा बोलो तुम्हारी हाँ तो हाँ। फिर उस लड़की से भी पूछा गया, अच्छा बेटा तैयार? जी पापा हम तैयार। अब मैं आपसे पूछता हूँ, शादी तो 6 महीने बाद होगी, उसने हाँ बोल दिया, अब वो कितना परसेंट उनकी बहू है बताओ आप? 1% या 100%? देखो, लौकिक व्यवहार से शादी अभी नहीं हुई, अभी सगाई भी नहीं हुई, लेकिन उसने हाँ बोला ना, उसकी श्रद्धा पलट गई ना, तो 100% वह उनकी पुत्र बहू है। सहमत हैं आप लोग मेरे साथ कि नहीं है कि नहीं बताओ? वो 100% बहू है उसकी, क्योंकि हाँ बोला ना, अंदर में से हाँ आ गई। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, बहुत बढ़िया बात कह रहा हूं। मैं भी सिद्धों जैसा शुद्ध हूं, अंदर में से हाँ आ गया तो सिद्ध तो होंगे जब होंगे, लेकिन 100% जब हाँ बोला तब हम सिद्ध ही हैं। समझाए छे? हाँ, वही बात कह रहे हैं यहाँ, वह शुद्धोपयोग है। बोलो, वह स्वरूप अनुभूति की परम ध्यान की दशा शुद्धोपयोग है। अरे 7वें से आगे तो मुख्यता से कहा गया है, लेकिन उससे निचली अवस्था में, चौथे में, अनुभव के काल में शुद्ध ही है ना उपयोग, इसका नाम शुद्धोपयोग। समझाए छे? न समझातो હોય તો કાંઈ વાંધો नहीं, हाँ, समझातो હોય तो आनंद आनंद छे। हाँ, चलो आगे, वही परम योग है। क्या कहा? वही परम योग है। वाह, क्या गजब की बात है। योग मतलब जुड़ना, वही जुड़ान है उपयोग का, वही भूतार्थ है। देखो ये समय सार की गाथा, हाँ, वही भूतार्थ है, वही परमार्थ है, परमार्थ है कहा। वही निश्चय नय के अनुसार जो ज्ञान दर्शन चारित्र तप और वीर्य रूप 5 प्रकार का आचार है, उस रूप है। मतलब वही पंचाचार स्वरूप है, ऐसा रहना शॉर्ट में, वही पंचाचार स्वरूप है। अब आगे सुनना, बहुत जोरदार 2 विशेषण आएंगे।
वही समय सार है। क्या कहा? वही समय सार है, ये कहा। समय सार ग्रंथ का नाम नहीं है, समय सार शास्त्र की बात नहीं है। समय सार तो शुद्धोपयोग रूप परम ध्यान की दशा का नाम है समय सार। हाथ खड़ा करेंगे किस किस को समझ में आया मैंने जो कहा हो? हाँ, शुद्धोपयोग रूप स्वरूप लीनता की दशा, वही सच में समय सार है। वाह! यदि ये समझ में आ जाए ना तो जीवन धन्य हो जाए, याद रखना। हाँ, अरे समय सार शास्त्र नहीं है, समय सार तो शुद्धोपयोग रूप दशा का नाम है। वाह, क्या गजब की बात है। हाँ? वही अध्यात्म सार है। नेक्स्ट क्या कहा? हम बड़े अध्यात्मी, हम बड़े अध्यात्मी। अरे काहे को अध्यात्मी? अध्यात्म का सार यदि पकड़ में आया हो, अध्यात्म का सार यदि स्वाद में आया हो, तो अध्यात्म सार है हमारे पास अध्यात्मी। कितना सुंदर विशेषण। हाँ? वही अध्यात्म सार है, वही समता आदि रूप जो निश्चय नय से 6 आवश्यक है उन स्वरूप है। वाह, बोलो। समता, वंदना, स्तुति, स्तवन, प्रतिक्रमण, ये आता है ना स्वाध्याय सामायिक, जो 6 आवश्यक मुनिराजों के, वो निश्चय आवश्यक रूप वो स्वयं ही है, उसमें सब निश्चय आवश्यक आ जाते हैं, ये कह रहे। वही अभेद रत्नत्रय रूप है, अभेद रत्नत्रय रूप। वही वीतराग सामायिक है। वाह! अरे स्वरूप की दृष्टि नहीं, स्वरूप का ध्यान नहीं, शुद्धोपयोग का ख्याल नहीं, सामायिक कहां से होगा भाई? वही वीतराग सामायिक है, वही परम शरण उत्तम और मंगल है। देखो, मंगल, उत्तम, शरण, यहाँ शरणोत्तम मंगल है। शरण है, उत्तम है और मंगल है। यहाँ थोड़ा सा क्रम उल्टा लिया है, क्योंकि जो भी शरण होता है वही उत्तम होता है, और जो जो उत्तम होता है वही मंगल होता है। समझाणु काय? बात समझ में आ रही है? अब जो नमोकार मंत्र में बोला जाता है वो कैसा है? जो जो भी मंगल होता है वह उत्तम होता है, और जो जो भी उत्तम होता है वह शरण होता है, वहां नमोकार मंत्र में। यहां कैसे लिया? शरण उत्तम मंगल, मतलब शरणोत्तम मंगल स्वरूप है। हाँ, समझ में आ रही बातें? ये गारूड़ी मंत्र कभी भी हम आप लोगों को सुनने नहीं मिलते हैं, याद रखना। महाभाग्य है आज हमारे कान में ये मंत्र पढ़ रहे हैं। हाँ? अनंत 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 अहोभाव आना चाहिए इन शास्त्रों के प्रति, लिखने वाले आचार्यों के प्रति, अपने पुण्य के प्रति, और जो बात जच रही है उस पवित्रता के प्रति हमें अनंत 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 महिमा आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है सभी को? हाँ, घबराहट तो नहीं हो रही ना? वही केवल ज्ञानोत्पत्ति का कारण है। वाह! वही केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है, कह रहे, क्योंकि ये शुद्धोपयोग का अंश है ना। सूरज की किरण दिखी, इसका मतलब सूरज थोड़ी देर में ही आने वाला है, दिखेगा कि नहीं? वो ऐसे ही ये अनुभव की दशा प्रकट हुई है, इसका मतलब कुछ देर में ही, भव 2-3 भव में ही केवल ज्ञान रूपी सूर्य भी उदित होने वाला है, केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण है। वही समस्त कर्मों के नाश का कारण है। वाह! कर्म नाशक, वही कर्मों के नाश का कारण है। बहुत सुंदर बात कही है। तदेव सकल कर्म क्षय कारणम, ऐसा लिखा है आगे। वही निश्चय नहीं की अपेक्षा से
जो दर्शन ज्ञान चारित्र और तप भेदों में से 4 प्रकार की आराधना है उस रूप है। देखो वहां पंचाचार स्वरूप है आया था, 6 आवश्यक स्वरूप आया था, अब कहते हैं 4 आराधना स्वरूप है। समझाय छे, वह 4 आराधना स्वरूप है। दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना, तप आराधना स्वरूप है। वही परमात्मा की भावना स्वरूप है। क्या कह रहे हैं? देखो इसको बोलते परमात्मा की भावना स्वरूप। ये 320 नंबर की गाथा में बात आती है। वह भावना रूप है, ऐसा आया है उसमें। हाँ, याद आ रहा है सूरत वालों को? 320 नंबर की गाथा में भावना शब्द का प्रयोग है। देखो 320 गाथा भी पढ़ रहे हो तो ये याद आना चाहिए, और ये पढ़ते तो वो याद आना चाहिए। हाँ, वह परमात्मा की भावना स्वरूप है, बराबर। वही शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न जो सुख, उसकी अनुभूति रूप परम कला है। वाह, क्या गजब का लिखा! वो परम कला है। हाँ? आत्मानुभूति की परम कला रूप है। नेक्स्ट, वही दिव्य कला है। क्या कहा? वही दिव्य कला है, दिव्यता है उसमें, दैदीप्यमान बना है। अरे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, हाँ, इसमें कहीं कोई ज्ञान की दिव्यता नहीं है भाई। आत्मानुभव का होना, आत्मज्ञान का होना, यहाँ ज्ञान की दिव्य कला है। क्या कहा? हाँ, आज गुरुदेव सर ने कहा था, आ वकालत, आ वकील वकील નું જ્ઞાન એ બધું સમજવા જેવું છે, ऐसे बोले गुरुदेव श्री। हाँ, वकालत નું જ્ઞાन બધું समझवा જેવું છે। सुनाई दे रहा है सभी को? मजा आ रहा है? पूरी रात बैठना है? दिव्य कला है कह रहे हैं, वही परम अद्वैत है। वाह, क्योंकि स्वभाव भाव के साथ अद्वैत दशा प्रकट होगी। वही अमृत स्वरूप परम धर्म ध्यान रूप है। बोलो, अमृत तुल्य, अमृत स्वरूप परम ध्यान रूप है। धर्म ध्यान रूप है। वही शुक्ल ध्यान है। वाह, क्या आचार्यों की मस्ती है! अनुभव की दशा को ही यहाँ, शुद्धोपयोग की परम ध्यान रूप दशा को ही यहाँ शुक्ल ध्यान कह दिया। वही राग आदि विकल्पों से रहित ध्यान है, निर्विकल्प ध्यान। हाँ, रागादि विकल्पों से रहित ध्यान है, इसको अपन कह सकते हैं निर्विकल्प ध्यान। इसमें संस्कृत में ऐसा लिखा हुआ है, रागादि विकल्प शून्य ध्यानम, ऐसा लिखा है। आगे ये नया शब्द है अब जो मैं बोल रहा हूं, वह निष्कल ध्यान है। निष्फल नहीं, निष्कल। कल मतलब होता है शरीर, निष्कल ध्यान है। वाह, क्या सुंदर विशेषण है। वही निष्कल ध्यान है। अच्छा, हम आप लोग एक दूसरों के बारे में पूछते हैं आजकल, कैसी है तबीयत आपकी? तो सामने वाला कैसा बोलता है? बहुत बढ़िया। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि 6 खंड का राज्य उसे मिल गया। सुनो आप, स्वास्थ्य ठीक है, यह जवाब भी हम आप लोगों को आजकल वरदान जैसा लगता है। यहाँ उस शुद्धोपयोग को कहा, वही परम स्वास्थ्य है। क्या कहा? वही परम स्वास्थ्य है। जोरदार तबीयत कोई हो तो शुद्धोपयोग की। अरे समझाए छे। हाँ, वह परम ध्यान शुद्धोपयोग की दशा, वही परम स्वास्थ्य है। बाकी सब गड़बड़ है कहने का मतलब। हाँ, वही परम वीतरागता रूप है, बराबर। वही परम समता स्वरूप है। देखो, वीतरागता रूप अलग से कहा, समता स्वरूप है, परम समता स्वरूप है। हा? वही परम एकत्व है। नेक्स्ट, वही परम एकत्व है। और देखो कितना
साधारण शब्द जो हम आप लोग प्रायः प्रयोग करते हैं वही परम भेद ज्ञान है। क्या कहा? वही परम भेद ज्ञान है। और अब अंतिम एक बाकी है, वही परम समरसी भाव है। क्या कहा? वही परम समरसी भाव है। हो गए 65 नंबर लिखे हो तो ख्याल में आएगा आपको। पूरे के पूरे 65 नाम मैंने आपको बोल के बता दिए। हाँ, इनको आदि लेकर, यहां से लेकर संपूर्ण रागादि विकल्पों की उपाधि से रहित परम आह्लाद सुखरूप लक्षण का धारक जो ध्यान है, उस स्वरूप जो निश्चय मोक्ष मार्ग है, उसको कहने वाले अन्य भी, अब कहते हैं अन्य भी बहुत से जीव पर्यायी नाम, पर्यायवाची नाम परमात्म तत्व को अर्थात परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले जो भव्य जीव हैं उनको जान लेने चाहिए। क्या कहा? मतलब इतनी लंबी लिस्ट आचार्य ने यहां दी, फिर भी कह रहे हैं भव्य जीवों को, पात्र जीवों को और भी लंबी लिस्ट अपने हिसाब से हमें समझ लेनी चाहिए। समझ में आई बात? हा? समझो किसी ने हमें गिफ्ट लाया कुछ, हाँ कुछ गिफ्ट लाया, समझो अपने बुजुर्ग होते हैं, हाँ मामा मामी दादा दादी, कोई गिफ्ट लाते हैं। अब उन्होंने एक गिफ्ट दिया तो हमें तो आनंद आनंद आता है, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला, फिर चौथा निकाला, ऐसे 10-20 गिफ्ट हमें देते हैं तो कैसा लगता है? बच्चों को कैसा लगता है बताओ? बड़ा अच्छा लगता है ना। ऐसे ही आचार्य ने शुद्धोपयोग कह करके पूरा नहीं कर दिया, तो ध्यान के पूरा नहीं किया। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 65 65 68 68 नाम दिए। 65 का तो ग्रुप है, उससे पहले 3, 65 + 3 कितने हो गए? 68 हो गए ना। 68 नाम आचार्य ने दिए और फिर क्या कह रहे हैं? जो पात्र जीव होगा, जो भव्य जीव होगा, वो अन्य भी अनेक ऐसे नामों से उस परम ध्यान को जान सकता है। अरे उसमें तो अनंत रस है, अनंत भाव है। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वागत सुख उपजे अनुभवता को नाम। अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। ऐसी अनुभव की क्षण, अनुभूति की क्षण हम आप सभी को प्रकट होवे, इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेता हूं। एग्जैक्ट 8:30 बजे हैं, बिल्कुल समय की मर्यादा में रह करके हम आप लोगों ने पूरे के पूरे 40 विशेषण, जबकि इससे पहले के 25 और उसके पहले के 3, 68 के 68 विशेषणों को यहाँ हम आप लोगों ने आज पढ़ा है। इसका आनंद हम आप लोग एक और बार सोमवार के दिन भी लेंगे और इससे संबंधित एक सुंदर एक आध्यात्मिक पद का, आध्यात्मिक भजन का हम आप लोग आनंद लेंगे। अभी का समय हो गया है, आप लोग खूब खूब इस विषय का चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। अमृत जैसा विषय है, बहुत बहुत गहराई से इस विषय के बारे में हमें सोचना चाहिए। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत मोड़ो। बोली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो।